दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मशीन कंपोनेंट का मैंने एक लेक्चर कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था मशीन कंपोनेंट में। ठीक है, उसी चैप्टर में हम आगे चलेंगे, आगे कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ की मिलती रहेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 6 है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में BMEE या BMCE जो सब्जेक्ट चलता है, जो आपको पता है कि BMEE जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिविल में चलता है, सिविल फर्स्ट ईयर में। BMCE जो चलता है हमारा इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में चलता है। तो जो भी फ्रेंड्स आपके हैं सिविल के और इलेक्ट्रिकल के फ्रेंड्स, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि जो मैकेनिकल पोर्शन है वो मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिकल पोर्शन का जो सिलेबस है वो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कुछ की के बारे में डिस्कस करेंगे। की क्या होती है, सभी ने सुना है की क्या होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं लॉक ताला होता है, जिसमें हम लोग की लगाते हैं, चाबी लगाते हैं, उसी तरीके से एक की होती है जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है ना, जो हम लोग की देखा है वैसी की नहीं होती बेटा, कुछ नई तरह की की होती है। ये क्या होती है बेटा, कि जैसे शाफ्ट होती है। ठीक है, शाफ्ट होती है। ठीक, और शाफ्ट के ऊपर अगर हम लोग कोई कंपोनेंट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर अगर हम कोई कंपोनेंट लगाएंगे गोल सा बड़ा सा, तो उसका जो डाया होगा, व्यास होगा, वो शाफ्ट के व्यास से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को अटैच कराएंगे, ठीक है, और ये दोनों एक साथ गोल गोल घूमे, मीन्स रोटेशन मोशन करें टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो जब ये इस तरह से रोटेशन घुमाऊ गति करेंगे और एक साथ घूम करेंगे, तो इन दोनों को अटैच करने के लिए जो डिवाइस या जो कंपोनेंट यूज़ में लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं की। ठीक है बेटा, की कहते हैं, कुंजी कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो दोनों एक साथ घूमे। ठीक है, और की जो लगाई गई होती है, की जो इंसर्ट की गई होती है, उसका आधा भाग क्या होता है, शाफ्ट पर होता है। ठीक है, और जो बड़ा भाग होता है, ठीक है ना, उसका आधा भाग शाफ्ट पर की कटी होती है और आधा भाग हमारा हब पे कटा होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा शाफ्ट कहलाता है और ये पोर्शन हमारा कहलाता है हब। ठीक है, आइए आपको एक फिगर के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये है पोर्शन की, ये देख सकते हैं आप की है, ये है शाफ्ट। ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, हमारा शाफ्ट है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हब है। ठीक है, ये पुली हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। ये पोर्शन शाफ्ट का है, ये पोर्शन हब का है। ये हॉलो है, देखिए बीच से ये हॉलो है, इसके अंदर ये शाफ्ट हमारा अंदर जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये पोर्शन जो की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर का स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, की सीट है। ध्यान रखिएगा, शाफ्ट में हमेशा ये शाफ्ट है ना बेटा, तो शाफ्ट में हमेशा क्या काटा जाता है, की सीट काटी जाती है। ठीक है ना, की के बराबर, की के आधे के भाग के बराबर। और ये वाला पोर्शन होता है हब। हब में जो काटा जाता है वो क्या काटा जाता है, की वे काटा जाता है। ठीक है, की वे हम लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं। तो ये दोनों पोर्शन जब काटा जाता है, तो इनके बीच में एक की लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी गोल गोल, जिस रोटेशन से, जिस स्पीड से रोटेट करेगी, उसी स्पीड से शाफ्ट को रोटेट करें। मीन्स दो कंपोनेंट को अटैच करने के लिए और दोनों की सेम स्पीड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक युक्ति है जो शाफ्ट और पुली के हब के सापेक्ष घुमाव गति को रोकने में काम आती है। तो जो भी एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसको रोका जाता है। मीन्स सेम मोशन में ये दोनों घूमें। एक शाफ्ट की अनुदैर्ध्य अक्ष लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समानांतर इस प्रकार लगाई जाती है कि इसका आधा भाग शाफ्ट में और आधा भाग हब में रहता है। तो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो की जो लगाई जाती है उसका आधा भाग हमारा शाफ्ट में होता है, उसका आधा भाग हमारा हब में लगा होता है। ये हब किसी गियर, पुली या कपलिंग का भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग की वे और की सीट। तो ध्यान रखिए, की वे जो होता है वो हमेशा शाफ्ट में दिया जाता है, की सीट हमेशा की वे जो दिया जाता है बेटा, की वे हमारा हब में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, की वे जो दिया जाता है वो हमेशा हब में दिया जाता है और की सीट हमेशा शाफ्ट में दी जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। शाफ्ट में काटा गया खांचा, जो खांचा हम लोग काटते हैं कुंजी के लिए, उसे कहते हैं कुंजी सीट, की सीट, वो शाफ्ट में काटी जाती है। और हब में जो काटा जाता है वो कहलाता है हमारा खांचा, जो होता है वो कुंजी मार कहलाता है या की वे कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इस चित्र से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे शाफ्ट है, तो शाफ्ट में की सीट काटी गई है, मीन्स अंदर की ओर काटा जाता है इसे, तो इसे की सीट कहते हैं। और जब ऊपर पोर्शन में, क्योंकि अंदर से पोर्शन हॉलो है, खाली खोखला है, तो इसके ऊपर की ओर जब काटा जाता है उसे कहते हैं की वे।
और इन दोनों के बीच में एक की लगाई जाती है। तो की क्या करती है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है उसको रोकती है। मीन्स ये अगर अलग स्पीड से घूम रहा है, ये अलग स्पीड से घूम रहा है, तो इन दोनों की स्पीड को रोक देगी। मीन्स एक कॉमन स्पीड से मूव कराएगी की। ठीक है, तो यही होती है हमारी की। बेटा क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ की। अब जो कुंजियाँ होती है वो कई प्रकार की होती है जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहला है हमारा संक की, दूसरा होता है सैडल की, तीसरा होता है टेंजेंट की, और चौथा होता है स्प्लाइंस ऑन द शाफ्ट। तो 4 तरह की हमारी कीज होती हैं, संक की, सैडल की, टेंजेंट की और स्प्लाइंस ऑन द शाफ्ट। तो जो चारों की हैं बेटा, चारों की के बारे में हमें क्या करना है, पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले पार्ट हम लोग पढ़ेंगे संक की के बारे में। जो संक की होती है, तब हम लोग जब बात करते हैं जब कुंजी का आधा भाग शाफ्ट में और आधा हब की गहराई में काटा जाता है, तो उसे संक की कहते हैं। मीन्स क्या है कि दो चीज़ हैं, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर हमारा हब लगा होता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग कुंजी लगा रहे हैं कि आधा जो कुंजी का आधा भाग है वो हमारा शाफ्ट में काटा गया और आधा भाग हब में काटा गया है, और फिर काट के दोनों को जोड़ा गया है, तो इस तरह से जब कुंजी बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संक की। ठीक है बेटा। संक की होती है हमारी 5 तरीके की होती हैं। पैरेलल संक की, टेपर संक की, गिब हेड की, फेदर की और वुडरफ की। तो 5 तरह की हमारी कीज होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं संक की। संक की हमारी 5 तरह की होती हैं। ठीक है ना, जिनमें से हम लोग कुछ के फिगर हमने आपको दिखा रखा है। देखिए सबसे पहला जो फिगर है ये हमारा किसका है, फेदर की का है। तो फेदर की किस तरीके की, रेक्टेंगुलर शेप की, आयताकार आकार की होती की। ठीक है, पूरी तरीके से हमारी इस तरीके की होती है। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। तो सिंपल आयताकार आकार की को हम लोग फेदर की कहते हैं। ठीक है, दूसरी है ये गिब हेड की है। गिब हेड की कैसी होती है कि ये जो फेदर की होती है इसके ऊपर एक कोने पे हम लोग हेड बना देते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, मीन्स जैसे इस तरीके का हेड बना देंगे तो ये जो की होगी ये कहलाएगी हमारी गिब हेड की। मीन्स एक सिरे पर हम लोग ने क्या किया, हेड बना दी, इस तरीके से मूवमेंट दे दिया हमने, और ये हमारी की बन गई। मीन्स जब ये की अटैच होगी तो एक पोर्शन से क्या होगा, पूरी तरीके से एरिया बड़ा होगा तो वो पूरी तरह से फिक्स कर जाएगा। इसी तरीके से ये कहलाती है हमारी गिब हेड की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग वुडरफ की। वुडरफ की क्या होती है बेटा, वुडरफ की होती है हमारी एक तरह से अर्धवृत्ताकार से भी कम आकार की होती है। मीन्स क्वार्टर सर्किल से भी कम। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो की बनाई गई है ये हमारी क्या है, एक तरह से आर्क की फॉर्म में की है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ने आधा सर्किल के बराबर जब हम की बनाते हैं और की को जब इंसर्ट करते हैं शाफ्ट और हब के बीच में, तो वो हमारी कहलाती है वुडरफ की। इसका आकार हमारा गोल आकार का होता है। नेक्स्ट होती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की क्या होती है बेटा, टेंजेंट की वो की होती है जो हम लोग जब शाफ्ट में जब हम की काटते हैं, ठीक है, तो शाफ्ट पर जो की काटी जाती है, तो जब दो की हम लोग काटेंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे की कटी होंगी, तो वो की कहलाती है हमारी टेंजेंट की। और की का आकार इस तरीके का होता है। ठीक है, ये भी लगभग हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप होता है लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट की। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ संकुंजियों के टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा सैडल की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सैडल की। तो सैडल की में क्या होता है कि वह कुंजियाँ, वह की जो काटी जाती हैं वो केवल किसी एक ही भाग में काटी जाएंगी। एक भाग मतलब अब हमारे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था शाफ्ट में और हब में, दोनों में की काटी जा रही थी। अब क्या होगा, जो सैडल की होती हैं उनमें क्या होता है, जो की काटी जाती है केवल हब में काटी जाती है। ध्यान रखिएगा, हब में केवल की काटी जाएगी, शाफ्ट में की नहीं काटी जाती। शाफ्ट में की नहीं काटी जाती, शाफ्ट हमारा पूरी तरीके से फ्लैट होता है और केवल हब में की काटी जाती है और हब में ही की लगाई जाती है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी की पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था, जो की लगाई जा रही थी वो दोनों में लगाई जा रही थी, शाफ्ट में भी लगाई जा रही थी और हब में भी लगाई जा रही थी। लेकिन अब की जो सैडल की बात कर रहे हैं, सैडल की में जो की लगाई जाएगी वो केवल हमारा हब में लगाई जाएगी। हब में ही की काटी जाएगी, हबी में की लगेगी, और हब से क्या होगा कि जो रोटेशन हमारा रुकेगा। वह कुंजी जो जोड़ बनाने के लिए केवल मिलने वाले एक मेंबर हब या पुली में कुंजी मार्ग या कहते हैं की वे काट कर लगाई जाती है। सैडल की शाफ्ट को तो बाहर से संपर्क करती है, कुंजी के स्थान पर शाफ्ट चपटी कर दी जाती है। ठीक है, तो कुंजी का जो स्थान होता है उस पर शाफ्ट हमारी चपटी होती है, मीन्स उस पर हमारा की वे नहीं कटा होता है, कुछ भी नहीं कटा होता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सैडल की के टाइप्स की बात कर रहे हैं। सैडल की जो होती है हमारी, सैडल की जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो होती है हमारी सैडल की वो कहते हैं इनफ्लैट सैडल की। ठीक है, इनफ्लैट सैडल की क्या होती है, इनफ्लैट जो सैडल की होती है बेटा वो हमारी एक तरह से टेपरेट कुंजी होती है। टेपरेट कुंजी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई फिगर बनाएं, जैसे सिलेंडर ही बनाएं, तो सिलेंडर का एक एरिया अगर इधर ज़्यादा है एक इधर एरिया कम है, तो ये जो लेंथ होगी ये कहलाएगी टेपर। मीन्स इसका जो वेरिएशन है डायमीटर के साथ, व्यास के साथ, लेंथ के साथ जो इसका डायमीटर है वो कम होता जा रहा है, इसे कहते हैं टेपर। तो ये टेपरित कुंजी होती है, केवल हब में कुंजी मार्ग काटा जाता है और शाफ्ट के कुंजी के स्थान पर चपटा कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं ये कैसी की है बेटा,
ये इनफ्लैट सैडल की है। इनफ्लैट सैडल की मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो थिकनेस है ज़्यादा है, यहाँ का थिकनेस देख सकते हैं, मोटाई जो है यहाँ की कम है, यहाँ ज़्यादा मोटा है, यहाँ जो हमारा कम मोटा है। ठीक है, तो थिकनेस हमारी यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, मीन्स क्या हो गया, ये हमारा टेपर है। मीन्स अगर हम इसका फिगर बनाएं तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, वो फिगर हमारा इस तरीके से बनेगा। मीन्स यहाँ का थिकनेस ज़्यादा है इसकी का, और यहाँ का थिकनेस हमारा ये कम है। ठीक है, इस तरह की जो की होती हैं वो हमारी कहलाती हैं इनफ्लैट सैडल की। ठीक है बेटा, यहाँ पे टेपर का रेशियो दे रखा 1:100। ठीक है ना बेटा, ये हमारी विड्थ है, चौड़ाई है, ये हमारी लंबाई है की। तो इस तरह की जो की होंगी आप देख सकते हैं, ये लेंथ ज़्यादा है, ये थिकनेस ज़्यादा है, ये थिकनेस हमारी कम है। तो इस तरह की जो की होती है वो कहलाती है इनफ्लैट सैडल की। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट है हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की क्या होता है, इसमें केवल हब में कुंजी मार्ग काटते हैं। जितनी भी सैडल की होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, जितनी भी सैडल की होती है उनमें जो कुंजी मार्ग बनाया जाता है, की वे बनाया जाता है, वो केवल हब में बनाया जाता है। कोई भी की वे या की सीट हमारी शाफ्ट में नहीं बनती है। ठीक है, तो इसमें केवल हब में कुंजी मार्ग बनाते हैं, जबकि शाफ्ट की ओर बनाने वाली कुंजी शाफ्ट की सतह के अनुसार ही वक्रकृत की जाती है, जिससे कि शाफ्ट पर फिट हो सके। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये भी हमारी कैसी की है, हॉलो सैडल की है। ठीक है, हॉलो सैडल की का मतलब क्या होता है कि ये जो की हमारी हो है जैसी हमारी इनफ्लैट सैडल की थी वैसे ही हॉलो होती है, लेकिन क्या होती है, इसकी एक जो चौड़ाई होती है वो वक्रकृत होती है, मीन्स कर्व फॉर्म में होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये चीज़ कर्व फॉर्म में है। ठीक है, इसकी थिकनेस यहाँ पे जो है वो चीज़ थिकनेस यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये आगे का जो पोर्शन विड्थ है, विड्थ हमारा कर्व्ड फॉर्म में होता है। तो इस तरह की जो की होती हैं, ठीक है, जिसकी शाफ्ट की जो सतह होती है वो वक्रकृत की कर दी जाती है, कर्व फॉर्म में बनाई जाती है। ठीक है, शाफ्ट के लिए उस तरह की जो की होती है वो कहलाती है हमारी हॉलो सैडल की। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं हॉलो सैडल की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है टेंजेंट की। ठीक है, टेंजेंट की कौन सी होती है, ये कुंजियाँ युगलों में प्रयोग की जाती है। युगलों मीन्स पेयर में, मीन्स हमेशा जब भी की यूज़ की जाएंगी, टेंजेंट की बनाई जाएगी, तो दो दो की हमारी बनती हैं। जब भी दो की पेयर में यूज़ में ली जा रही हैं वो हमारी टेंजेंट की होंगी। और ये दोनों कुंजियाँ कैसी होंगी कि ये 90 डिग्री पर होंगी। मीन्स अगर एक यहाँ पे कुंजी काटी गई है, ये जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है, ठीक है, आप ये समझिए जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट पे एक कुंजी यहाँ काटी गई तो इसके 90 डिग्री पे यहाँ काटी जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों की क्या होंगी, हमारी टेंजेंट की होंगी। ठीक है, पूरी तरह से इस तरह से की हमारी कटी गई होगी, और जो शाफ्ट इसके ऊपर हब लगाया जाएगा वो हब हमारा पूरा आके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारी टेंजेंट की होती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट की क्या होती है, युगलों में पेयर में प्रयोग की जाती हैं। ये दोनों कुंजी आपस में 90 डिग्री पर फिट की जाती हैं कि एक कुंजी एक दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में ट्विस्टिंग लोड ट्रांसमिट करती है। मीन्स मरोड़ भार को, टॉर्क को वो ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट की। नेक्स्ट है हमारा स्प्लाइंस। स्प्लाइंस ऑन द शाफ्ट। जब अनेक कुंजियाँ शाफ्ट पर बनाई जाएं और उनके अनुरूप खांचे हब में काटे जाएं तो जिससे कि शाफ्ट पर हब सरकता हुआ फिट हो जाए, तो ऐसी शाफ्ट को स्प्लाइन तथा शाफ्ट पर बनी कुंजियों को स्प्लाइंस कहते हैं। मीन्स अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि जो शाफ्ट पर कुंजी काटी गई, एक कुंजी काटी गई है, दो कुंजी काटी गई हैं। ठीक है, टेंजेंट की में दो कुंजी काटी गई थी, और इससे पहले जितनी भी की पढ़ी हमने ऊपर, सब में क्या की थी, एक ही कुंजी काटी गई थी। उसी कुंजी पर क्या कर रहे थे हम लोग, आधी कुंजी हमारी शाफ्ट पे कट रही थी, आधी कुंजी हमारी हब में कट रही थी, और वो जुड़ जा रही थी। या क्या हो रहा था कि जो सैडल की थी, सैडल की में क्या हो रहा था, शाफ्ट पे कोई भी की कट नहीं रही थी, केवल हमारी हब में की कट रही थी और हब से थोड़ी जुड़ जा रहा था। लेकिन स्प्लाइंस में क्या होता है बेटा, स्प्लाइंस में क्या होता है कि शाफ्ट पर हमारी जो शाफ्ट की परिधि होती है, परिधि सर्कमफ्रेंस होता है, उस सर्कमफ्रेंस पे कई सारी की काटी जाती हैं, बहुत सारी की काटी जाती हैं, और सारी जितनी की हमारी शाफ्ट पर कटेंगी, मान लीजिए अगर ये पूरे सर्कमफ्रेंस पे की काटी गई हैं, ठीक है ना, की वे बनाया गया है, तो उसी तरीके से जो हब होगी, शाफ्ट के ऊपर जो हब लगी उतनी ही क्या होंगी, की कटेंगी, बराबर की कटती हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह के जो शाफ्ट होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट। आप फिगर के थ्रू समझिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए फिगर, इसमें क्या है कि ये जो परिधि है हमारी शाफ्ट, ये मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट की जो परिधि है, परिधि पर आप देख सकते हैं हर जगह की, ये क्या है बेटा, हर जगह क्या है हमारा, की सीट बनाई गई। ये शाफ्ट है ना बेटा, शाफ्ट पे हमेशा की सीट बनी गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे है, फिर ये ऊपर नीचे है। इसका मतलब क्या है, ये की सीट बनाई गई है। इसके ऊपर जब हब लगाएंगे बेटा, तो हब भी उतना ही की सीट बनेगी, की वे बनेगा जितना की सीट इसमें है। मान लीजिए अगर पूरी परिधि पे 20 हमारी क्या है, की सीट बनी है, ठीक है, किसमें, शाफ्ट में, तो 20 ही हमारी की वे बनेगी, किसमें, हब में बनेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की जो शाफ्ट होती हैं, इस तरह की जो शाफ्ट यूज़ की जाती है वो हमारी होती हैं स्प्लाइन शाफ्ट।
जिनमें हमारी पूरी परिधि पे की काटी गई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट सबने पढ़ा है, सुना है। शाफ्ट क्या होता है? जब हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, पावर हमारी ट्रांसमिट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मीन्स एक शाफ्ट से या दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन करना है टॉर्क के रूप में, तब हम लोग शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। शाफ्ट का कार्य क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति को पहुंचाना, जो टॉर्क के रूप में होती है। शाफ्ट का दूसरा कार्य भी क्या होता है? उसके ऊपर लगे भागों को भी घुमाता है। मीन शाफ्ट के ऊपर अगर मान लीजिए क्या लगा है, शाफ्ट के ऊपर अगर कोई गियर लग गया है, कोई हमारी पुली लगी है, ठीक है, या कोई भी पार्ट हमारा लगा है, कोई हमारा पहिया लगा है, तो उन पार्ट को घुमाने के लिए शाफ्ट प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर उस गियर को लगा देंगे इस तरीके से, तो जब शाफ्ट हमारा घूमेगा तो ये गियर भी हमारा उसी स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, शाफ्ट हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी पूरी तरह से ठोस सॉलिड, और एक क्या होती है, खोखली, इस तरीके की शाफ्ट। ये हमारी होती है खोखली शाफ्ट, मीन्स अंदर से ये खोखला होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग हॉलो शाफ्ट। ध्यान रखिए, खोखली शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट कहते हैं। और अगर ये पूरी इस तरीके से है तो ये हमारी कहलाती है सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, ठोस हम लोग कहते हैं ठोस शाफ्ट, शाफ्ट ठोस जो होती है हमारी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये फिगर बना रखा है, ये किसका है, ठोस शाफ्ट का है, जिसमें ये चीज़ क्या है, ये पूरी शाफ्ट है। शाफ्ट हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए टॉर्क लगा है, तो टॉर्क के कारण क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, टॉर्क लगा, टॉर्क के कारण घूम रही, और ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है ना, क्षेत्रफल के ये मतलब कैसा होगा इसका क्षेत्रफल, गोल सा होगा, तो वही गोल हमने दिखाया, गोल पे इस पर क्या लग रहा है, शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा है। ठीक, और टॉर्क हमारा क्या करता है, यही टॉर्क हमारा ट्रांसमिट करता है। अगर इसके आगे एक शाफ्ट और लगा देंगे तो क्या होगा, यही टॉर्क हमारा इस शाफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो रोटेशन इसका हो रहा है तो वही रोटेशन हमारा इसका भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक शाफ्ट से जब दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन देना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट का प्रयोग करते हैं, और वो पावर ट्रांसमिशन में काम में आता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉलर की। कॉलर कैसा होता है बेटा, कॉलर जो होता है, जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट जो लगी है हमारी कहीं पे भी, मान लीजिए किसी मशीन पे लगी है, और ये क्या है, ये जो शाफ्ट है कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। ठीक है, तो जब शाफ्ट मशीन पे लेफ्ट जा रही है और राइट जा रही है, तो इसके कारण क्या होगी, ये शाफ्ट हमारी खराब होगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, मीन्स कभी लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, शाफ्ट को रोकने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कॉलर। मीन्स एक्सियल मोशन हो रहा है, अक्ष के ये हमारी अक्ष है ना, शाफ्ट की अक्ष, अक्ष पर क्या हो रही है, मूव कर रही है शाफ्ट हमारी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कॉलर लगा देते हैं। ठीक है, कॉलर लगाते हैं, कॉलर लगा के इसको फिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो शाफ्ट है वो ना तो लेफ्ट मूव करेगी, ना ही राइट मूव करेगी, ना ही दाईं ओर ना ही बाईं ओर। ठीक है, तो जब इस तरह से हमारे कॉलर लगाया जाता है तो वो हमारा कॉलर कहलाता है। कॉलर क्या होता है, छल्ले का आकार, रिंग आकार का होता है। इसका प्रयोग शाफ्ट या स्टड पर अक्षियों सरकने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जिन शाफ्ट पर अक्षीय बल लगता है जिससे शाफ्ट बाईं ओर या दाईं ओर चलती है, यदि कॉलर लगा होगा तो शाफ्ट ना तो दाईं ओर चलेगी ना ही बाईं ओर चल सकती है। देखिए आप इसको मैं फिगर के थ्रू समझा दूं। देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, कॉलर है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये हमारा बोल्ट लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बोल्ट को खोल देंगे। जैसे ही बोल्ट को खोलेंगे तो ये पोर्शन जो आपका गैप दिख रहा है, गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे गैप बढ़ेगा हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में क्या करेंगे, शाफ्ट को लगा देंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट के ऊपर इस कॉलर को लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है ना, तो शाफ्ट के ऊपर हम लोग इस तरीके से कॉलर लगा देंगे। और कॉलर लगाने के बाद यहाँ पे बोल्ट देख रहे हैं ना बेटा, ये बोल्ट है कॉलर पे, कॉलर पे बोल्ट हम लोग क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो जैसे ही टाइट कर देंगे तो क्या होगा, शाफ्ट का जो मोशन है लेफ्ट पे या राइट में नहीं होगा। तो इस तरह के हम लोग कॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सियल मोशन, जो अक्ष की ओर जो मूवमेंट होता है शाफ्ट का, उसको रोकने के लिए कॉलर का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा है क्रैंक। क्रैंक क्या होता है बेटा, क्रैंक देखिए क्या होता है, जब भी हमारे पास शाफ्ट होती है या कोई भी हमारा इंजन का कंपोनेंट होता है, उसका दो मोशन होता है, या तो लेफ्ट में जाना या राइट में जाना। ठीक है, अगर ये मोशन लेफ्ट में जाके राइट में जाता है, इस तरह से मोशन करता है। ठीक है ना, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पश्चाग्र गति, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और रोटेटरी मोशन क्या होता है, जब वो गोल गोल घूमता है शाफ्ट, उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो दो तरह के मोशन होते हैं, जब इस तरह से मोशन हो रहा है लेफ्ट या राइट तो उसे रेसिप्रोकेटिंग, और जब गोल मोशन हो रहा है तो उसे कहते हैं रोटेटिंग, घूर्णन गति। ठीक है, तो क्रैंक में क्या होता है, क्रैंक हमारा दोनों तरह की गति करता है। ठीक है ना, तो क्रैंक क्या करता है, क्रैंक हमारा ये डिवाइस होता है जिससे हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति में बदलता है, गति को बदलने काम करता है, या रोटेशन को रेसिप्रोकेटिंग में। ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकेटिंग को रोटेटरी में भी कन्वर्ट करता है मोशन को, और रोटेटरी मोशन को
रेसिप्रोकेटिंग में भी कन्वर्ट करता है। मीन्स रिवर्सिबल होता है कि रेसिप्रोकेटिंग टू रोटेटरी, रोटेटरी टू रेसिप्रोकेशन। जैसे हम लोग बात करते हैं जितने भी हमारे इंजन्स होते हैं, आईसी इंजन्स होते हैं या जो ट्रेन्स के इंजन्स होते हैं या स्टीम इंजन्स होते हैं, उनमें क्या लगा होता है, क्रैंक लगा होता है। ठीक है, क्रैंक क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पार्ट क्या होता है, ये इंजन में लगा होता है। जैसे इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारा फ्यूल बर्न होता है और पावर मिलती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, पिस्टन सिलेंडर है। पिस्टन सिलेंडर में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये क्रैंक हमारा, ये पोर्शन हमारा क्रैंक है, आप देख सकते हैं ये पोर्शन हमारा क्या है, क्रैंक है। ठीक है, तो क्रैंक जब मान लीजिए रोटेट करेगा, क्रैंक क्या करेगा, इस तरीके से रोटेशन देगा, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है कभी सीधी होगी, कभी इस पोजीशन पर आएगी, फिर इस पोजीशन पर आएगी कनेक्टिंग रॉड। इस तरीके से क्या होगी, कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी। तो जब हमारी क्रैंक सीधी होगी तो कनेक्टिंग रॉड सबसे आखिर में जाएगा और ये जो हमारा पिस्टन है एंड में पहुंचेगा। और जब हमारी क्रैंक इस पोजीशन पर होगी, यहाँ पर होगी, तो पिस्टन हमारा जो सबसे आगे पोजीशन पर होगा। इस तरह इसका मतलब क्या होगा, क्रैंक रोटेशन पर पिस्टन हमारा कभी आगे कभी पीछे चल रहा है। ठीक है, मीन्स रोटेटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। या हम लोग कह रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हमारा रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, क्रैंक का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन। क्रैंक वह युक्ति जो पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में या घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलने का काम करती है। इसका मुख्य उपयोग अंतर्दहन इंजन या भाप इंजन में करते हैं। ठीक है, क्योंकि पश्चाग्र गति को शाफ्ट की घूर्णन गति में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आगे है क्रैंक जो होती है हमारी, वो 3 प्रकार की होती हैं, ओवरहंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक, सेंटर क्रैंक। ठीक है, 3 प्रकार की हमारी क्रैंक होती हैं। ठीक, आगे चलते आगे बात कर रहे हैं हम लोग एसेंट्रिक, उत्केंद्रक। ठीक है, तो जैसे हम बात करते थे अभी तक हम लोगों ने क्रैंक को डिस्कस किया था। क्रैंक में क्या हो रहा था, रेसिप्रोकेटिंग टू रोटेटरी और रोटेटरी टू रेसिप्रोकेशन, मीन्स दोनों मोशन में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो एसेंट्रिक होती है, एसेंट्रिक भी हमारी क्रैंक की जैसे वर्क करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोटेटरी मोशन जो होती है, घूर्णन गति जो होती है किसी भी कंपोनेंट की, वो किस में कन्वर्ट होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि उसको हमें रोटेटरी टू हमारा रेसिप्रोकेटिंग यूज़ करना है, तो केवल जब रोटेटरी टू रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट किया जाता है तब एसेंट्रिक का प्रयोग किया जाता है, उत्केंद्रक का। ठीक है ना, उत्केंद्रक की एक कमी ये है कि ये कभी रेसिप्रोकेटिंग टू रोटेटरी मोशन, ठीक है, पश्चाग्र गति से हमारा घूर्णन गति में कन्वर्ट नहीं कर पाता है मोशन को। ठीक है ना, तो इस तरह के जो उत्केंद्रक होते हैं, ठीक है, जिनमें रोटेशन टू रेसिप्रोकेटिंग कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक। ये भी क्रैंक की तरह घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलने का कार्य करता है। केवल अंतर इतना होता है कि ये बड़ी शाफ्ट की घूर्णन गति से कम पश्चाग्र गति में प्राप्त करता है। मीन्स जो बड़ी शाफ्ट होती हैं उनकी जो घूर्णन गति होती है उसको बहुत कम करके और पश्चाग्र गति में ये प्राप्त करता है। इसके द्वारा पश्चाग्र गति को शाफ्ट की घूर्णन गति में नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, उत्केंद्रक के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा एसेंट्रिक होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीव, दूसरा होता है स्ट्रैप और तीसरा होता है एसेंट्रिक रॉड, जिसे हम लोग शीव, स्टेप और एसेंट्रिक रॉड या उत्केंद्रिक दंड कहते हैं। इसको आप चित्र के थ्रू समझिएगा। ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा एसेंट्रिक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसेंट्रिक। अभी मैंने बात करी थी इसके 3 पार्ट होते हैं, उत्केंद्रिक दंड एक ये पार्ट है, ठीक है, दूसरा अंदर का पार्ट ये शीव है और ये ऊपर का जो पोर्शन है जो आप देख सकते हैं ये वाला, ये स्ट्रैप है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, स्ट्रैप कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रैप है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रैप है और इसके अंदर ये पोर्शन जो गोल सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो गोल सा पोर्शन आप देख रहे हैं ये शीव है। ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको, ये पोर्शन क्या है, हमारा गोल सा शीव है। इसके ऊपर ये जो पोर्शन लगा है ये हमारा स्ट्रैप लगा है। आधा स्ट्रैप ये है, आधा स्ट्रैप हमारा ये है स्ट्रैप। ठीक है, तो 2 स्ट्रैप को मिला के अंदर शीव लगाई गई है। तो ऐसे तरह का देखिएगा, और यहाँ पर बोल्ट लगा दिए गए हैं दोनों स्ट्रैप को जोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों स्ट्रैप को जोड़ने के लिए ये बोल्ट लगाया गया है। ठीक है, आधा स्ट्रैप ये है हमारा और आधा स्ट्रैप ये है, दोनों स्ट्रैप को जोड़ने के लिए बोल्ट हमारे दोनों लगाए गए हैं। ठीक है, और उत्केंद्रिक दंड है, एसेंट्रिक रॉड है, एसेंट्रिक रॉड को भी जोड़ने के लिए स्ट्रैप से हम लोग ने ये 2 बोल्ट हमने यूज़ किए हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये फिगर हमारा, ये हमारी एसेंट्रिक रॉड है, ये हमारा स्ट्रैप है और बीच में हमारा क्या है, हमारा क्या है, शीव है। तो 3 हमारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग का क्या होता है कि ये जो हमारे शीव होते हैं और स्ट्रैप होते हैं, इनमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में खांचे बने गए होते हैं। ठीक है, शीव पर खांचा बना होता है और जिससे क्या होता है स्ट्रैप हमारी उसमें फिक्स होती है।
ठीक है, जैसे हमारा की बात की ना बेटा, की क्या होता था, शाफ्ट में और हब में कटा होता था। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, शीव और स्ट्रैप के बीच में हमारी की कटी होगी। ठीक है ना, खांचा कटा होगा और वो खांचा शीव से कटा होगा तो स्ट्रैप पे जाके वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमारी शाफ्ट है, ये हमारी पूरी शाफ्ट है, तो शाफ्ट का सेंटर हमारा ये होगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए पॉइंट होगा। और जो हमारा ये छोटा सा सर्किल है, ठीक है, जो शीव के अंदर का पार्ट है, ये गोल सर्किल है, इसका सेंटर कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, बी पॉइंट। ठीक है, तो दो हमारे क्या है, दो चीज़ है हमारी इसके अंदर। ठीक है ना, एक बड़ी शाफ्ट है, ठीक है ना बेटा, और एक हमारा छोटा शीव है। तो जब हमारी शीव, ये शीव है छोटी वाली, ये बड़ा वाला हमारा शाफ्ट है। जो शीव हम लोग कह रहे थे, शीव के अंदर हमारा ये बड़ी चीज़ हमारी क्या है, शाफ्ट कहलाएगी हमारी। ठीक है, तो शाफ्ट के और शीव के बीच में कुछ डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, ए पॉइंट सेंटर ये है, बी पॉइंट का सेंटर ये है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक थ्रो, उत्केंद्रक थ्रो। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्सेंट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ने क्या, शीव और शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी को एसेंट्रिक या उत्केंद्रक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एसेंट्रिक हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसको, ध्यान रखिएगा बेटा। 3 कंपोनेंट होते हैं, उत्केंद्रिक रॉड, स्ट्रैप, ठीक है, और अंदर का ये जो पोर्शन है ये शीव है। ठीक है बेटा, ये पोर्शन जो गोला सा हम लोग ने लगा रखा है ना, ये पोर्शन, ये अंदर शीव है। इसको हम लोग ने क्या किया, शीव और स्ट्रैप के बीच में की कटी, खांचा कटा है। तो इसी तरीके से ये जो स्ट्रैप है, आधा स्ट्रैप, ये हमारा शीव के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला जो आधा स्ट्रैप है ये भी हमारा शीव के साथ कनेक्टेड है। खांचे कटे हैं दोनों में, और दोनों खांचों की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग ने इन दोनों को, स्ट्रैप को जोड़ने के लिए हमने ऊपर से स्ट्रैप बोल्ट और नीचे से स्ट्रैप बोल्ट लगा दिए हैं। और एसेंट्रिक रॉड को स्ट्रैप से जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 हम लोगों ने बोल्ट लगा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा पूरा एसेंट्रिक है। ये क्या है हमारा बेटा, पूरा ये फिगर हमारा एसेंट्रिक का। इसको आप एज इट इज़ बना लीजिएगा, एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। और ये इसका काम क्या होता है, रोटेटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये केवल रोटेटरी टू रेसिप्रोकेटरी कन्वर्ट करता है। रेसिप्रोकेटरी जो हमारा होता है पश्चाग्र गति से लेके रोटेटरी मोशन में, ये कन्वर्ट नहीं करता है। ये काम कौन करता है, ये काम क्रैंक करता है। क्रैंक का काम दोनों कन्वर्जन होता है, रोटेटरी टू रेसिप्रोकेशन और रेसिप्रोकेशन टू रोटेटरी। तो ये अंतर होता है हमारा क्रैंक में और एसेंट्रिक में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा कपलिंग है। कपलिंग में क्या होता है कि जब एक शाफ्ट से सीधे दूसरे शाफ्ट में घूर्णन गति को हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में क्या करेंगे, ट्रांसमिशन देंगे, पावर का ट्रांसमिशन होता है या घूर्णन गति का ट्रांसमिशन होता है, तो कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे एक ये शाफ्ट लगी है, दूसरी शाफ्ट ये है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कपलिंग के थ्रू जोड़ देंगे। क्योंकि अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन देना है इससे इस शाफ्ट में, अगर ये रोटेशन हमारा ये घूम रही है 120 आरपीएम से स्पीड से, इसको भी हमें घुमाना है 120 आरपीएम से, तो दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कपलिंग लगा देंगे। तो कपलिंग लगाने से क्या होगा कि दोनों एक ही एक्सिस पर आ जाएंगी, और जिस स्पीड से ये घूम रही थी उसी स्पीड से ये घूमना हमारा स्टार्ट कर देगी। तो ये काम होता है हमारा कपलिंग का। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको फिगर थ्रू दिखा दूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये पार्ट, ये पोर्शन है कपलिंग। ठीक है, एक शाफ्ट हमारी यहाँ से कनेक्टेड होगी, एक शाफ्ट यहाँ पे कनेक्टेड होगी। ठीक है, दोनों के एंड पे हम लोग क्या करेंगे, ये कपलिंग का आधा भाग इस वाले शाफ्ट में कनेक्ट कर देंगे, इस कपलिंग का आधा भाग हम लोग क्या करेंगे, इस वाले शाफ्ट में कनेक्ट कर देंगे। और फिर जब दोनों कनेक्ट करेंगे तो ये बोल्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो रोटेशन हमारा इस शाफ्ट का हो रहा होगा, वही रोटेशन हमारा इस शाफ्ट पर होने लगेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कपलिंग कहते हैं। ये कपलिंग किस तरह की, एक्सियल कपलिंग है, मीन्स एक ही एक्सिस पर हम लोग ला के दोनों शाफ्ट को जोड़ रहे हैं, और दोनों शाफ्ट एक ही स्पीड से घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की घूर्णन गति को ट्रांसमिट करने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाले शाफ्ट एक सीध में या अलग अलग अक्ष में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं हम लोग एक ही अक्ष पर, एक ही एक्सिस पर 2 शाफ्ट को जोड़ रहे हैं तभी कपलिंग कहलाती है। मान लीजिए हमारा शाफ्ट, एक शाफ्ट यहाँ है, ठीक है, एक शाफ्ट हमारा नीचे है। ठीक है, इसकी एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस है, इसकी एक्सिस ये वाली है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं कपलिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दोनों शाफ्ट की एक्सिस सेम होगी तभी जोड़ पाएंगे। ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे भी अगर शाफ्ट होगी तो उसको भी जोड़ सकते हैं, और सामने शाफ्ट है तो भी जोड़ सकते हैं, और दोनों शाफ्ट को हम लोग कपलिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर रोकने के लिए कपलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये चित्र आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है,
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये चीज चित्र। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कपलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कपलिंग में दो टाइप की कपलिंग होती है, रिजिड कपलिंग और फास्ट कपलिंग। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी फ्लेक्सिबल और नॉन रिजिड। ठीक है, दो प्रकार के हमारी कपलिंग्स होते हैं, रिजिड या फास्ट कपलिंग कहते हैं, दूसरा हम लोग फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड हम लोग कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग रिजिड कपलिंग के बारे में। तो रिजिड कपलिंग क्या होती है, रिजिड कपलिंग वह कपलिंग जो पूरी तरह से अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती है। तो ऐसी कपलिंग को हम लोग दृढ़ कपलिंग कहते हैं। मीन्स जब दोनों का अलाइनमेंट सेम होता है, अलाइनमेंट सेम मीन्स कि ये जो शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट का जब एक्सिस सेम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अलाइनमेंट में है। ठीक है, संरेखन में है। तो इस तरह से जब हम लोग शाफ्ट को जोड़ते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं रिजिड कपलिंग, दृढ़ कपलिंग। ठीक है बेटा, अब ये क्या होती हैं, ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग। दो प्रकार की हमारी कपलिंग्स होती हैं। ठीक है, जिनकी एक्सिस हमारी सेम होती है। इस तरह से हम लोग कपलिंग को जोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग वह कपलिंग जो दोनों शाफ्ट को जोड़ा जाता है जो सही संरेखन में नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स एक जैसा मैंने अभी बात करी थी, एक शाफ्ट हमारी ऊपर है, एक शाफ्ट हमारी इस तरीके से लगी है। ठीक है, मीन्स एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस हमारा शाफ्ट का एक्सिस ऐसे, तो इन दोनों शाफ्ट को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो शाफ्ट को जोड़ा जाएगा कपलिंग थ्रू, उसे हम लोग कहेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, ये चालक के शाफ्ट के झटकों को सोखती है। ठीक है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं हमारे, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग और हुक और यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप चित्र के थ्रू देख सकते हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ओल्डहम कपलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें क्या है, ये एक ही शाफ्ट की एक्सिस है, दूसरी ये शाफ्ट की एक्सिस है। ठीक है, ये शाफ्ट की एक्सिस इस तरीके से है, देख सकते हैं, और इस शाफ्ट की एक्सिस हमारी ये तरीके, दो ब्लू वाले दिख रहे हैं बेटा, ये एक ब्लू है, ये ब्लू, ये दोनों सा क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, ठीक, कपलिंग है ये। एक इस शाफ्ट की एक्सिस इस तरीके से बनेगी, इस कपलिंग पे जब जोड़ेंगे शाफ्ट तो इस एक्सिस से बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों शाफ्ट की एक्सिस अलग अलग है। ठीक है, अक्ष दोनों अलग हैं, तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो हम लोग किससे जोड़ेंगे, ओल्डहम कपलिंग से। तो बीच में हम लोगों ने क्या किया है, एक हमने ओल्डहम कपलिंग लगाई गई है जो दोनों शाफ्ट के अलग अलग एक्सिस पे जोड़ रही है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया ओल्डहम कपलिंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर इस तरीके का होता है, जिसमें मान लीजिए एक शाफ्ट हमारी सीधी है, एक शाफ्ट हमारी इस एक्सिस पर है, तो दोनों शाफ्ट को आप लोग देख रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं, हुक के थ्रू। यहाँ पे बीच में हुक है। ठीक है, हुक के थ्रू हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसका मोशन हमारा ऐसे ऐसे होगा, रोटेशन इसका। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल रोटेट करेगी और इसका रोटेशन हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जब हमारे किसी एंगल पर दो शाफ्ट को जोड़ा जाता है और कपलिंग, जब हम कपलिंग के थ्रू दो शाफ्ट को एंगल पे जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट, या हम लोग कहते हैं हुक कपलिंग। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे सभी को, हुक कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बता दूं, ये जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं काफ़ी नए टॉपिक्स हैं, इनको आप लोगों ने कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब नई चीज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई भी नई वीडियोस आती है, कोई भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करते हैं हर अलग अलग ब्रांचेस का, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके।